गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चाहे हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हों, नौकरी पेशा हों या उद्यमी हों, अगर हमें कामयाबी हासिल करना है तो अपने व्यक्तित्व को पावरफुल बनाना पड़ेगा, इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। दोस्तों, ये काम शैक्षणिक संस्थानों का है, चाहे सरकारी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हों या प्राइवेट। लेकिन जो लोग नौकरी दे रहे हैं उनका ये कहना है कि जो भी बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं उसमें से अधिकांश बच्चे नौकरी देने लायक ही नहीं हैं, क्योंकि उनके अंदर वो गुण और जीवन मूल्य नहीं हैं जो एक अच्छी नौकरी के लिए, सफल नौकरी के लिए जरूरी है। आखिर इस समस्या का विकल्प क्या है? दोस्तों, शिक्षा संस्थान कब अपने में सुधार करेंगे और मार्केट की डिमांड को पूरा कर पाएंगे, ये कहना मुश्किल है, लेकिन हमारे पास विकल्प उपलब्ध है। आज डिजिटल जमाना है, इंटरनेट पे जाइए, ढेर सारी सामग्री है, अच्छी भी बुरी भी, चॉइस आपका है। यूट्यूब को लीजिए, ढेर सारे चैनल्स हैं, वीडियोस हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल और अच्छे वीडियोस भी हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस भी हैं, अच्छी अच्छी क्लासरूम के वीडियो उपलब्ध हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामचंद्र राय है। मैं आपका इस वीडियो सीरीज, जिसके टाइटल इफेक्टिव पर्सनालिटी फॉर ट्रू सक्सेस है, के एपिसोड नंबर 2, जिसकी टाइटल द कंटेंट क्रिएटर है, पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा कि एपिसोड नंबर 1 में मैंने आपके सामने कुछ बिहेवियर पैटर्न रखे थे और आपसे निवेदन किया था कि आप कमेंट करके बताइए कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, उनके क्या कारण हो सकते हैं। उम्मीद है कि आप अपना कमेंट देंगे। आपको यह भी याद होगा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि दूसरे एपिसोड में मैं अपने बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो सीरीज का कंटेंट क्रिएटर हूं, इसलिए आपको मेरे बारे में जानना चाहिए। दोस्तों, इसके पहले कि मैं अपने बारे में बताऊं इस वीडियो में, मैं आपसे दोबारा गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को भी अंत तक देखिए, लाइक करिए, ज़्यादातर लोगों में शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइए ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। आप हमें इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस यानी IRS, जो सेंट्रल सिविल सर्विस, जिसे कुछ लोग IS एलाइड भी बोलते हैं, का अधिकारी रहा हूं और वर्ष 2016 में पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के वित्त सलाहकार और मुख्य लेखाधिकारी के पद से रिटायर हुआ। जहां तक मेरी पढ़ाई लिखाई का संबंध है, मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव और गांव के पास के कॉलेज से हुई। मैंने 1972 में इंटर पास किया। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक गांव को बिलोंग करता हूं और साधारण कृषक परिवार से आता हूं। दोस्तों, मैंने ग्रेजुएशन BHU से किया, BSc ऑनर्स किया वहां से। फिजिक्स ऑनर्स मेन सब्जेक्ट था और मैथ और स्टैटिस्टिक्स 2 और सब्जेक्ट थे। ये डिग्री हमने 1974 में हासिल की। फिर उसी विश्वविद्यालय से 1976 में मैंने मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। चूँकि उस समय मेरी उम्र 21 साल से कम थी, तो कम्पिटिटिव एग्जाम मैं नहीं दे सकता था और मुझे नौकरी चाहिए थी, तो मैं नौकरी खोजने लगा और संयोग से मई 1977 में कानपुर की एक कंसल्टेंसी फर्म, जो सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म थी, उसमें हमको फाइनेंशियल कंसल्टेंट की नौकरी मिल गई। वहाँ मैं मई 77 से लेके अगस्त 1984 तक काम किया। 1979 में मेरा ट्रांसफ़र नोएडा हो गया, उसी फर्म में, वहाँ ब्रांच इंचार्ज बन गया। इस दौरान जो मेरे को अनुभव हुए वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। फाइनेंशियल कंसल्टेंट के रूप में मेरी जिम्मेदारी थी कि जो भी बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर अपनी यूनिट को बैठाना चाहता है, नई यूनिट हो या पुरानी को बढ़ाना चाहता था, अगर लोन चाहता था तो हम उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके उसको लोन दिलवाते थे। मेरा काम था फाइनेंशियल इनपुट देना और टेक्निकल कंसल्टेंट को टेक्निकल इनपुट देते थे। लेकिन इस नौकरी के दौरान कुछ असाइनमेंट भी हमने किए, जिनका जिक्र मैं आपके साथ करना चाहूँगा। पहला असाइनमेंट था बदायूं जिले का इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे। हमने सर्वे करके स्टेट गवर्नमेंट को बताया, रिपोर्ट दिया कि कौन सा बिजनेस हो सकता है, कौन सा इंडस्ट्री बैठ सकती है, कहाँ बैठ सकती है और कैसे बैठ सकती है। दूसरा असाइनमेंट नोएडा का था। नोएडा आज यूपी का इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है, उस समय विकसित हो रहा था। उन्हें अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोन चाहिए था।
11 इंडस्ट्रियल सेक्टर थे उनके, जिनके लिए हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, बैंकों से लोन दिलवाया और आईडीबीआई से उन बैंकों को रिफाइनेंस करवाया। उस समय आईडीबीआई टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन था, न कि बैंक। तीसरा असाइनमेंट था ताजमहल के पॉल्यूशन पे एक स्टडी करना। दोस्तों, आगरे में ढेर सारी फाउंड्री यूनिट थी उस समय ताजमहल के आसपास, जिनके धुएं से वो पीला पड़ रहा था और स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी कि उनको शिफ्ट कर दिया जाए। उसके लिए हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई और बताया उनको कि ये काम कैसे होगा, कितना पैसा लगेगा। इस नौकरी के दौरान हमने ढेर सारे एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए, एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग दी। अब आइए सिविल सर्विस की तरफ चलते हैं, कैसे मैं गया वहाँ पर। जब मैं नोएडा ट्रांसफ़र हो गया 79 में, तो मैंने इसकी तैयारी शुरू की। 2 वैकल्पिक विषय लेने जरूरी थे। एक मैंने सोशियोलॉजी लिया, जिसको मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था, लेकिन रुचि थी, समाज को देखा था, थोड़ा बहुत अनुभव था, कुछ किताबें पढ़ी और इसमें परीक्षा दी मैंने। दूसरा जो विषय था मैनेजमेंट था, जो मैंने पढ़ रखा था, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में हमको कॉमर्स लेना पड़ा किसी वजह से। खैर, मैं जब सिलेक्ट हो गया तो मैं सिविल सर्विस में अगस्त 84 में मसूरी ज्वाइन किया, फाउंडेशन कोर्स, जहां आईएएस, आईपीएस और एलाइड सर्विस की एक साथ ट्रेनिंग होती है 4 महीने की। और उसके बाद मेरे को रेलवे अलाट हुई और मैं बड़ौदा चला गया रेलवे स्टाफ कॉलेज ट्रेनिंग के लिए। उसे अब नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे बोलते हैं। रेलवे में मैंने 2016 तक काम किया, विभिन्न पदों पे काम किया। अगर मैं आपको रेलवे का एक्सपीरियंस शेयर करूं तो इसको पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि करीब 1998 में मैंने मैनेजमेंट में पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर ली, बीएचयू से ही, नौकरी करते हुए रेलवे में। रेलवे में 5 साल में डिप्टी चीफ विजिलेंस ऑफिसर रहा, एंटी करप्शन का वर्क किया, एक अलग अनुभव था। फिर मैंने रेलवे स्टाफ कॉलेज में जाने का रिक्वेस्ट किया रेलवे बोर्ड से, क्योंकि मैंने पीएचडी कर रखी थी, पढ़ने पढ़ाने में रुचि थी मेरी। उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया बड़ौदा और मैं 5 साल प्रोफेसर फाइनेंस इन्वेस्टमेंट रहा। और उस समय कॉलेज की एक मैगजीन हुआ करती थी, क्वार्टरली मैगजीन अभिव्यक्ति, उसका मैं एडिटर भी रहा। फिर एक टर्नओवर हमको दिया उन्होंने सीनियर प्रोफेसर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वहीं पर। कुल मिला के 7 साल हमने टीचिंग किया वहाँ पे। जो अधिकारी आते थे रेलवे के ट्रेनिंग के लिए, उनको ट्रेनिंग देते थे हम लोग, और अन्य कंट्री के भी अधिकारी आते थे, श्रीलंका, बर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ ट्रेनिंग के लिए आते थे, उनको भी हम लोग पढ़ाते थे। हमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में भी काम करने का मौका मिला, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। दोस्तों, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से सरकार प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टाइज और पैसे का इस्तेमाल करके सरकारी सेवाओं को सुधारना चाहती है। यह मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब मैं स्टाफ कॉलेज में था तो उस समय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पढ़ाया करता था लोगों को, साथ में कारपोरेट फाइनेंस, टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, एथिक्स, पर्सनल इफेक्टिवनेस, ये सब्जेक्ट में मैं वो पढ़ाता था। तो कुल मिला करके ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। बाकी रेलवे में रूटीन जॉब करता रहा। ये मैंने संक्षेप में आपको अपने बारे में बताया, लेकिन अगर आपकी रुचि डिटेल में जानने की है मेरे बारे में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे एक लिंक दिया गया है, वीडियो का नाम है मेरी कहानी। आप क्लिक करिए और मेरे जीवन का संघर्ष देख सकते हैं। वो वीडियो थोड़ा लंबा है। दोस्तों, जो भी बैकग्राउंड मेरा है या जो मैंने पढ़ाई लिखाई की, जो कार्य का अनुभव हुआ, उसकी वजह से मेरे अंदर क्या चेंजेज आए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। चूँकि मैंने साइंस साइड से ग्रेजुएशन किया, मेरे अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर, एनालिटिकल माइंडसेट और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस की आदत पड़ी। जब मैनेजमेंट में गया तो मेरे को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ कि लोगों से काम कैसे लेना है, संस्थाएं चलती कैसे हैं। दोस्तों, मैनेजमेंट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। उसमें जो भी इनपुट दिए जाते हैं वो विभिन्न विषयों से ड्रा किए जाते हैं, जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, लॉ, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ढेर सारे सब्जेक्ट हैं जिनके नॉलेज को इस्तेमाल करके मैनेजमेंट में पढ़ाई की जाती है। दोस्तों, मैंने कोई मनोविज्ञान में औपचारिक शिक्षा नहीं लिया है, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मेरी रुचि शुरू से ही व्यक्तित्व मनोविज्ञान यानी पर्सनालिटी साइकोलॉजी में रहा है। मैं इसका स्टूडेंट हूं, पढ़ता हूं, समझता हूं।
आइए दोस्तों, अब हम आपसे जो हमारा विजन है इस सीरीज को शुरू करने के पीछे वो शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज बच्चे परेशान हैं, अच्छा रिजल्ट उनको नहीं मिल पा रहा है। नौकरी पेशा वाले परेशान हैं कि उनको प्रमोशन नहीं मिलता है। उद्यमी परेशान है कि उद्यम नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो सीरीज में जो भी वीडियो आए, जो उनका कंटेंट मैं बनाऊं, वो ऐसा हो जिसकी वजह से आपके व्यक्तित्व में एक ट्रांसफॉर्मेशन पैदा हो। आपका व्यक्तित्व सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ कंट्रोल्ड हो। आप अपना फ्यूचर खुद बना पाएं, सेल्फ डिसिप्लिन आए आपके अंदर। दोस्तों, चूंकि समय सीमा निर्धारित है इस वीडियो की भी, तो इस सब्जेक्ट पे मैं बात खत्म करना चाहूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि तीसरा एपिसोड भी आएगा इंट्रोडक्शन का, जिसका टाइटल है इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सीरीज। उसमें मैं इस वीडियो सीरीज के महत्व जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज और देश के लिए है, उस पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप खुश रहिए, अच्छा पढ़ते लिखते और सुनते रहिए और अपने व्यक्तित्व में क्रमशः सुधार करते रहिए। मुझे आपके कमेंट का जरूर इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।